to this video. We will talk about the second part. कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो था थर्मल एक्सपेंशन. आज हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय सॉलिड्स. तो आप ये देखिए कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो let me give you an example. So if you have two objects, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है ये आपका. If you have two objects, the heat is transferred from one to another. ये तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, राइट? तो मैं बात कर रहा हूं इस समय किस चीज की? हीट ट्रांसफर, राइट? So we are talking about heat transfer. Heat transfer happens because of what? It happens because of temperature difference, right? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट तभी फ्लो करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगी. ये मैंने आपको बोला क्यों, ये बताया क्यों मैंने आपको. अगर आप देखेंगे टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय सॉलिड. मान लीजिए ये एक टेम्परेचर T1 पे है और ये टेम्परेचर T2 पे है एंड T1 इज ग्रेटर देन T2 और दोनों एक दूसरे के टच में लाए जाते हैं. तो बेसिकली ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एरो है व्हाट इट इंडिकेट्स इज दोनों टच में आ गए एक दूसरे के. आपने इन दोनों को अगर इकट्ठे रख दिया तो हीट विल फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर हायर है और इसका टेम्परेचर लोअर है, राइट? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. ये देखिए तो ये तब तक हीट फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता. तो ये तो एक बेसिक बात आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट्स. क्योंकि यहां पे एक जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है ये मेटल हो सकता है. दिस इज सॉलिड या ये मेटल है, मान लीजिए कोई भी मटेरियल हो सकता है. अभी हम सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं. वो फेज जो होता है कि वो वाटर है, गैस है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं. करंटली अवर कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल केस ऑफ मेटल्स. ये दिस इज मेटल नंबर 2 या सॉलिड, एक ही बात है. तो ये आपका सॉलिड 2 हो गया, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट नो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हीट तभी आगे जाएगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा. अगर आप उन दोनों को जोड़ देंगे तो हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी है उससे हीट फ्लो करके लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पे चली जाती है. अब आपको यह मालूम चल गया कि हीट और टेम्परेचर का आपस में कुछ डिपेंडेंस है. पहली बात ये आपको पता चल जानी चाहिए. अब इस न्यूमेरिकल को लीजिए. अब मैं आपको सेकंड चीज बताने वाला हूं इसके बारे में. इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच हीट डज द प्लेट एब्जॉर्ब. तो कल हमने देखा था कि कॉपर की प्लेट है. सो दिस इज योर कॉपर प्लेट, राइट? इस कॉपर की प्लेट को हमने किसी मेथड से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया. जो बॉडी हीट रिसीव करती है, इस बॉडी ने हीट रिसीव करी थी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इस बॉडी ने हीट भेजी है, इसका टेम्परेचर गिर जाएगा और फाइनली बराबर हो जाएगा. इस केस में, कॉपर की प्लेट के केस में, राइट, दिस इज योर कॉपर प्लेट. The copper plate is heated from 0 to 100 degrees. तो किसी मेथड से हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर हीट आ जाती है, राइट? तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. और एक कौन सा मटेरियल है? कॉपर की बात कर रहे हैं. टेम्परेचर चेंज कितना है? 0 to 100 डिग्री. और क्या क्या दे रखा है कि उसका जो आपको जो एक और आपको टर्मिनोलॉजी दी है विच इज स्पेसिफिक हीट, राइट? ये आपको समझ में आनी चाहिए. स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जो इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल है.
वो आपको क्लैरिटी अगर दिमाग में होगी तो बहुत आसानी से आप ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे. दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, बट इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू द कॉन्सेप्ट्स यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छे खासे कॉन्सेप्ट है. एक सिंपल फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चन के अंदर आपको समझ क्या क्या आना चाहिए पहले. अब बात करते हैं हम इसके अंदर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया इसके अंदर ये कॉपर है, इसका बड़ा है, इसका स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं. स्पेसिफिक हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी. याद रखिए छोटी छोटी बातें. इसके यूनिट देखिए, जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, राइट. जूल इज हीट, दिस इज हीट, ये मास. तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मास भी दे रखा है आपको, राइट. सो आपको मास भी मालूम है, इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, राइट. तो ये तो मैंने डेटा कॉपी कर दिया, लेकिन हो क्या रहा है, इस कॉपर के ब्लॉक को या प्लेट को हम गर्म कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 100 डिग्रीज, और इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है. अब स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है उस पे आएंगे हम. सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स विच आर देयर. आपको थोड़े से वर्ड्स मालूम होने चाहिए बेसिकली जो आपके काम आएंगे. मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करूंगा पहले कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम होता है हीट कैपेसिटी. ओके, उसका नाम है, लेट्स से इट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी. राइट. इसके बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी. देखिए हीट कैपेसिटी क्या है, अगर आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर बदला, आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर बदला तो वो हीट या तो लूज करेगी या एब्जॉर्ब करेगी. एब्जॉर्ब करने में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लूज करने में उसका टेम्परेचर घटेगा. तो मान लीजिए किसी बॉडी ने, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर बढ़ा, जैसे कि कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा बाय एन अमाउंट डेल्टा टी, राइट. तो इसने जो हीट एब्जॉर्ब करी दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. जितना ज्यादा टेम्परेचर इसका बदलेगा उतनी ज्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करेगा. अगर इसने 100 डिग्री, जैसे इस केस में 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हीट एब्जॉर्ब हुई. इसके अंदर मान लीजिए 200 डिग्री है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी. मान लीजिए ये भी कॉपर ही है. तो एक बात देखिए कि हीट एब्जॉर्ब्ड ये लॉस्ट भी हो सकती है अगर ये टेम्परेचर, अभी हमने इसको माना इंक्रीज, राइट, दिस इज इंक्रीज. तो ये हीट गेन्ड है बेसिकली, दिस इज हीट गेन्ड. सो हीट गेन्ड, अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को अगर हम टेम्परेचर जोड़ेंगे तो एक के पास हीट गेन होगी, एक का लॉस होगा. अब हीट गेन निकालें कैसे, वो पढ़ रहे हैं अभी हम. हीट गेन निकाले कैसे, उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, स्पेसिफिक हीट, मास, टेम्परेचर चेंज. अब आप धीरे धीरे सारी स्टोरी को बिल्ड करिए. मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज. निकालना क्या है, हीट गेन्ड. हीट कितनी गेन करी इसने, गर्म होने पे या ठंडे होने पे. हम बात कर रहे हैं गर्म होने पे कितनी हीट गेन करी. लॉस के लिए भी वही फॉर्मूला लगाना है, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा सिर्फ. ये आपने लिख दिया कि एक बॉडी को हमने डेल्टा टी टेम्परेचर से रेस करा उसका टेम्परेचर. देखिए इसके अंदर अभी मास का कोई जिक्र नहीं है, हम पढ़ के आ रहे हैं हीट कैपेसिटी. मास को इसके अंदर नहीं लाना, इसका क्या मास है कोई लेना, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है. सो Q कैपिटल C लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T. कैपिटल C ये जो आपने देखा है, दिस इज द हीट कैपेसिटी. तो ये कैपिटल C जो है एक मटेरियल की होती है. देखिए मटेरियल का मतलब है कॉपर की हीट कैपेसिटी होगी, राइट. उसी तरह से आयरन की हीट कैपेसिटी होगी. आप दोनों का टेम्परेचर चेंज करिए लेकिन हीट जो एब्जॉर्ब करेंगे वो अलग अलग होगी. आयरन अलग और जो कॉपर है वो अलग. रीजन, उन दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग है. ध्यान रखें इसके अंदर मास का कोई भी मेंशन नहीं है.
सो हीट कैपेसिटी इज बेसिकली जस्ट प्योरली डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। आपने कौन सा मटेरियल लिया, हीट कैपेसिटी क्या है उसकी, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो इज हीट कैपेसिटी। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करा जाता है और लिखते कैसे हैं इसको, C इज इक्वल टू Q बाई टी। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे हीट कैपेसिटी क्या होती है, फॉर्मली कैसे लिखें एग्जाम के अंदर, तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक बॉडी का आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बदल दें, then Q becomes equal to C. The amount of heat gained by a body when the temperature of the body rises by 1 degree is called as heat capacity. 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए जितनी हीट ली उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, या 1 डिग्री टेम्परेचर गिराया तो कितना हीट लॉस हुआ, वो उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी है। मास से इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 1 डिग्री से मालूम चल जाता है, रूम टेम्परेचर्स पे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और उसी से मालूम चलता है उसकी हीट कैपेसिटी क्या है। टेबल्स आर अवेलेबल, आप एनसीईआरटी इधर उधर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने टेबल बना रखा है हीट कैपेसिटी का। तो ये तो हो गई हीट कैपेसिटी, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो आपको मांगा गया है वो दिया गया स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी अलग चीज होती है और स्पेसिफिक हीट अलग चीज है। अब देखिए, मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं कि मास का कोई मेंशन नहीं है। अब देखिए, मास को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर, इसी चीज को हम जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, राइट, वैसे आपको मालूम होगा कि हीट एब्जॉर्ब अगर ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे लॉजिकल है कि अलग अलग मास का, अगर कॉपर 50 किलो है और कॉपर 25 किलो है तो मास का कहीं ना कहीं इसके अंदर यूज होगा। तो अब हम नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप पे जाते हैं, विच इज वी मूव फ्रॉम हीट कैपेसिटी टू समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। लेट्स मूव टू दैट। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, स्पेसिफिक हीट ये लिखा हुआ है, देखिए ये स्पेसिफिक हीट कॉपर की दी हुई है। अब ये होती क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसमें बेशक आप कैपेसिटी वर्ड मत यूज करिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। अब जो कॉपर है उसकी स्पेसिफिक हीट भी आ गई, पहले हमने सिर्फ पढ़ा हीट कैपेसिटी, अब अचानक वर्ड क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट। अब मास इंट्रोड्यूस होगा, अब आप ये बोलेंगे कि द हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। ये देखिए, मैं हीट लिख रहा हूं, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मास, यहां मास नहीं था, इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे था, ये भी चेंज इन हीट है, ये भी चेंज इन हीट है। अब बात करते हैं अब इन दोनों में फर्क क्या है। अब जो फर्क आएगा, द हीट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल सी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पेसिफिक हीट को आप कैसे लिखते हैं, स्मॉल सी से। तो इन दोनों अगर आप फॉर्मूलास को साथ साथ रखेंगे तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू कैपिटल C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, और दूसरा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मास, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर, इस फॉर्मूले में दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, दोनों ही हीट बता रहे हैं आपको, बोथ आर टेलिंग यू द हीट एब्जॉर्ब्ड, बट रिप्रेजेंटेशन अलग है। एक में 3 क्वांटिटीज आती हैं, मास, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर, एक में आती है हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये दोनों एक ही चीज है, विच मीन्स द हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट। अब डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि तो इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए हीट कैपेसिटी सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से मटेरियल की कैलकुलेट होती है। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे कितना उसके अंदर हीट
एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर हम बात करें हीट, स्पेसिफिक हीट की, वहां पे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ 1 डिग्री जो है बॉडी ने टेम्परेचर चेंज करा है, दैट हीट इज ओके। बट वहां पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है कि मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। तो अगर आप एल्यूमिनियम और कॉपर को कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों का मास 1 kg रखिए और दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करिए, राइट? And then what you do, you calculate heat absorbed by the copper to increase the temperature of 1 kg by 1 degree, and then you calculate the heat absorbed by the aluminium by 1 degree and a mass of 1 kg. आपको दिखेगा इन दोनों की जो स्पेसिफिक हीट है वो अलग अलग है। अब किलोग्राम भी इंपॉर्टेंट हो गया कि आपका वेट कितना है। तो पर केजी पर डिग्री अगर आप निकालते हैं तो आपको रियल पिक्चर आएगी, नहीं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि हमने कैलकुलेशन करी तो ये ठीक नहीं, हीट कैपेसिटी हमें कुछ बता रहा है कि इसने ज्यादा हीट ली है, इसने कम हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, टेम्परेचर चेंज हुआ है दोनों का। लेकिन ज्यादा क्लियरर पिक्चर किस केस में इमर्ज होती है? जब आपको मास का भी बारे में मालूम हो तो आप पर यूनिट मास से ज्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी सिचुएशंस में हीट कैपेसिटी की जगह स्पेसिफिक हीट को प्रेफर करा जाता है, जबकि आप देखिए दोनों आपस में लिंक्ड ही होते हैं। द कैपिटल C which is your heat capacity is given by mass of the object into the specific heat। एक तरह से आपस में लिंक्ड हैं दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है। एक को पर किलोग्राम बेसिस पे, पर डिग्री बेसिस पे, और सिर्फ एक को पर डिग्री बेसिस पे निकालते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज कमिंग क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जब आप पढ़ें तो सबसे पहले वर्ड नोट करेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट दे रखी है। तो आपको हीट कैपेसिटी की इस क्वेश्चन में चिंता नहीं करनी, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको वो हीट कैपेसिटी देंगे और मास देंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में टू बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, और वाइसा वर्सा। आप अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं कि आपको हीट कैपेसिटी डायरेक्ट दी हुई है और अगर आपको डेल्टा टी मालूम है तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादातर दिखेगा कि मास, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर, 3 पैरामीटर्स होते हैं, 1, 2 and 3। The heat absorbed by the body is dependent on mass, it is dependent on temperature change, and it is proportional to the specific heat। Specific heat एक better representation है compared to heat capacity। You can argue कि they are one and the same thing, सिर्फ पर किलोग्राम करते पिक्चर ज्यादा क्लियर आती है क्योंकि ज्यादा पैरामीटर आपने इंक्लूड कर लेनी, तो हाफ पिक्चर है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसकी एक्चुअली पर किलोग्राम बेसिस पे हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन देती है। नहीं तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है बहुत थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करे, और एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट हो जो बहुत बड़ा नंबर दे दे आपको। तो आप फेयर कंपैरिजन करने के लिए पर किलोग्राम बेसिस पे आप निकाल के देखें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एप्पल जो है वो 100 रुपीज के 10 एप्पल मिले, राइट, और आपको जो ऑरेंजेस हैं वो 200 रुपए के 15 ऑरेंजेस मिले। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा महंगा है? तो आप पर निकालेंगे, आप बोलेंगे 100 एप्पल्स डिवाइडेड बाय 10 गिव्स मी 10 एप्पल, 10 रुपीज पर एप्पल। और संतरे के लिए आप क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 15, रफली 14 रुपीज। अब आपको एक्यूरेटली मालूम चला कौन महंगा है और कौन सस्ता। नहीं तो आपको इंप्रेशन आपके दिमाग में क्या बैठता कि ये महंगा है ये सस्ता है, लेकिन आप उसको पर यूनिट बेस पे, तो पर यूनिट बेस के अंदर स्पेसिफिक हीट इज मच बेटर, एंड देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू शुड प्रेफर to understand specific heat rather than the heat capacity, because it doesn't give you correct representation। And don't get worried about the word capacity। ये वो वाली capacity नहीं है जो पानी वाली बाल्टी के अंदर पानी, हम बात कर रहे हैं हीट एब्जॉर्प्शन की। यहाँ पे एक वर्ड है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम वैल्यूज हमने लिख ली हैं। हमें स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी, m मालूम है मास, और हमें यह भी मालूम है कि डेल्टा टी कितना है। अब हमने निकालना है Q, 3 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है। मास इज 100 ग्राम्स, 100 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट 0.386,
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और यूनिट्स हैं जूल्स के अंदर, तो ये आंसर आपका जूल्स के अंदर आ जाएगा। 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.386 इज इक्वल टू 3860 जूल्स। इतनी हीट एब्जॉर्ब करी कॉपर की प्लेट ने जब आपने इसको 100 डिग्री से इसका टेम्परेचर बदला। इसका मास था 100 ग्राम्स। सो आई होप द पिक्चर इन योर माइंड फॉर दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिलीव कि ये फॉर्मूला अगर हम याद कर लें दैट इज सफिशिएंट। एक्चुअली इट इज नॉट सफिशिएंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द होल थिंग। So thank you very much for your time and I look forward to meet you again. Do subscribe to my channel, नहीं तो आपको कोई क्वेश्चन मिस हो सकता है जो आपके सामने एंट्रेंस एग्जाम में आ रखा है। Thank you.